बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है तथा संस्कृत व्याकरण का यह मुख्य भाग है। यह आप 8वीं कक्षा तक इस चीज़ को बार बार दोहराएंगे और जानेंगे और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के वाक्य अनुवाद में प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। संस्कृत व्याकरण में शब्दरूप को मुख्य रूप से जाना जाता है और शब्दरूप को संस्कृत में कारक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कुछ अलग से चिन्ह जोड़े जाते हैं, जिन्हें हम कारक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये कारक चिन्ह उन शब्दों के साथ में स्थितियों को बतलाने के लिए अलग से लगे होते हैं, जिसे हम प्रसर्ग भी कहते हैं। उन प्रसर्गों के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। हिंदी में यह शब्द से अलग हटके होते हैं, परंतु संस्कृत में यह चिन्ह अलग से नहीं लिखे जाते, बल्कि मूल शब्द के स्वरूप में ही परिवर्तन द्वारा कारक विभक्तियों को लगाया जाता है और उसका ज्ञान हम लोग पाते हैं। उसमें एक अलग से चिन्ह, विशेष रूप से चिन्ह, उन शब्दों में ही थोड़ा परिवर्तन किया जाता है और उस रूप के आधार पर हम उसे अलग अलग कारक के नाम से जानते हैं। संस्कृत में मूल रूप से 8 कारक संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी है। उन कारकों को यहाँ विभक्ति के नाम से जाना जाता है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, संबोधन को संबोधन के नाम से ही जानते हैं। इसमें मूल रूप से पहला कारक जो पहली विभक्ति लगती है वह पहला कारक कर्ता कारक है। कर्ता प्रधान वाक्यों में जब कर्ता हो और क्रिया हो, कर्ता और क्रिया के अलावे कोई दूसरा शब्द ना हो, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालका, बालको, बालका, एक बालक ने, दो बालकों ने, अनेक बालकों ने। इसके साथ में हिंदी में अलग से ने चिन्ह लगा हुआ है। कर्म प्रधान वाक्यों में कर्ता और क्रिया के मध्य में एक अन्य शब्द होता है जिस पर क्रिया का सारा फल पड़ता है। वैसे वाक्य को कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकम, बालको, बालकान। बालकम का अर्थ है एक बालक को, बालकों का अर्थ है 2 बालक को और बालकान का अर्थ है बहुत से बालक को। करण कारक, जब कर्ता किसी माध्यम के द्वारा किसी क्रिया को करता है, तो जिस माध्यम के द्वारा क्रिया की जाती है उस माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः, एक बालक के द्वारा, 2 बालकों के द्वारा, कई बालकों के द्वारा, एक बालक से, 2 बालकों से, कई बालकों से। हिंदी में या अलग से इसका जो प्रसर्ग है वह से अथवा द्वारा होता है, वह करण कारक का है। संप्रदान कारक में जब कर्ता स्वयं के लिए कोई कार्य ना करके किसी अन्य के लिए कार्य करे, या कर्ता किसी को कुछ दे, तो जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे हम लोग संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। एक बालक को अथवा एक बालक के लिए, 2 बालकों को अथवा 2 बालक के लिए, अनेक बालकों को अथवा अनेक बालकों के लिए। इसके बाद अपादान कारक, जब कर्ता का
किसी विशेष स्थान या विशेष जगह के साथ वियोग हो और वह उस स्थान या उस जगह से अलग होता हो, तो वैसी स्थिति में उसके साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसे आपादान कारक का शब्द कहते हैं। जैसे बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम। एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। यहाँ पर भी से लगा है, यहाँ भी से है, यहाँ पर से माध्यम के रूप में है। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः में वह माध्यम है। यहाँ पर से का मतलब है वह उससे अलग होता है। बालकेन दो बालकों से अलग होता है और अनेक बालकों से कुछ अलग होता है। तो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्याम। इसके बाद छठा कारक है संबंध कारक, जिसे हम लोग षष्ठी विभक्ति के नाम से जानते हैं। जब कर्ता का किसी के साथ में संबंध दर्शाया जाता है, तो जिसके साथ संबंध दर्शाया जाता है उसे षष्ठी विभक्ति के नाम से जानते हैं और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। एक बालक का, दो बालकों का, कई बालकों का। कोई भाई हो, कोई वस्तु हो, तो उस अनुसार से एक बालक का वह संबंध कारक का शब्द बनेगा होगा। अधिकरण कारक में कर्ता जिस कार्य क्षेत्र में रहकर कार्य करे या कर्ता के किसी विशेष स्थान पर होने की स्थिति का पता चले, उसे अधिकरण कारक के नाम से जानते हैं। उसमें में अथवा पर चिन्ह लगता है, तो सप्तमी विभक्ति के उस कारक के शब्द होंगे बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक बालक में, दो बालकों में तथा अनेक बालकों में। एक बालक पर, दो बालकों पर तथा अनेक बालकों पर। में अथवा पर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। संबोधन में कर्ता कारक के शब्द के पूर्व में हे, भो, अरे शब्द का प्रयोग हम लोग एक विशेष शब्दांश का प्रयोग करते हैं जो संबोधन के लिए किया जाता है और यह संज्ञा शब्दों में ही लगता है। सर्वनाम के शब्दों में जब आएंगे तो 7 कारकों का ही प्रयोग होगा, यह संबोधन कारक इसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ संज्ञा का शब्द है, इसलिए हे बालक, हे बालकों, हे बालकाः। अर्थ है हे बालक, हे दो बालकों, हे कई बालकों। इसी प्रकार से हम लोग देव, नर, छात्र, सिंह, हंस, सर्प, मूषक, गज, शिक्षक, मयूर आदि सभी अकारांत पुल्लिंग के शब्द बना सकते हैं। इसके पश्चात है आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द। कारक से आप भली भांति परिचित हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन इसमें भी होता है, लेकिन यह अकारांत पुल्लिंग से यह थोड़ा भिन्न होता है। आकारांत स्त्रीलिंग बालिका, बालिका शब्द का रूप है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में बालिका, बालिके, बालिका। द्वितीया विभक्ति में बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीया विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी विभक्ति में बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। और संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। बालिका के शब्द रूप के आधार पर हम लोग लता, रमा, शोभा, सीता, कलिका, मक्षिका, महिला, वाटिका, शाखा, बाला, अजा आदि आकारांत शब्द रूप को बना सकते हैं। शब्द मूल शब्द के स्थान पर वह आ की मात्रा के स्थान पर जो चिन्ह उसके पश्चात लगा है वह चिन्ह इसमें लगेगा, शब्द परिवर्तित हो जाएगा। इसके पश्चात है अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द रूप। इसमें नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया दोनों कारक के शब्द समान होते हैं। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। इसके पश्चात तृतीया से सप्तमी तक जो शब्द हैं वह अकारांत पुल्लिंग के
समान है। जैसे उसमें पढ़े थे बालकेन बालकाभ्याम बालके, वैसे यहाँ पर है फलेन फलाभ्याम फलय। उसी अनुसार से सप्तमी तक समान शब्द हैं, इसलिए इसे याद करना आसान होता है। अगर बालक याद करते हैं तो फल याद हो जाएगा। ध्यान देंगे, प्रथमा विभक्ति में होगा फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति फलम फले फलानी, तृतीय विभक्ति में फलेन फलाभ्याम फलय, चतुर्थी विभक्ति में फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी विभक्ति में फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में फलस्य फलयोः फलानाम, सप्तमी विभक्ति में फले फले फलयोः फलेषु, संबोधन में हे फल हे फले हे फलानी। इस प्रकार से नपुंसक लिंग के कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं, उसके रूप को आप बना सकते हैं। जल है कमल, पुष्प, वन, मुख, नेत्र, पत्र, पुस्तक आदि अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द को फल के स्थान पर परिवर्तित करके उसमें जो चिन्ह इसमें लगाए गए हैं उसे लगाकर अपनी गृह कार्योत्तर पुस्तिका में बनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। नीचे कुछ शब्द प्रयोग में जिसमें जो चिन्ह लगाया जाता है वह प्रथमा विभक्ति के साथ में लगाया हुआ है, प्रथमा और द्वितीया में। जैसे बाला पुल्लिंग में प्रथमा में होता है बालः बालो बालाः, मृग में होगा मृगः मृगो मृगाः प्रथमा में, कपोत में होगा कपोतः कपोतो कपोताः, सैनिक में होगा सैनिकः सैनिको सैनिकाः। इसके बाद आकारांत में होगा अजा के लिए अजा अजे अजाः, मक्षिका के लिए मक्षिका मक्षिके मक्षिका, सरिता के लिए सरिता सरिते सरिताः, वृद्धा के लिए वृद्धा वृद्धे वृद्धा। यह अकारांत और आकारांत के का प्रथमा रूप है। इसके पश्चात नपुंसक लिंग में प्रथमा में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, वस्त्र के लिए वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, चित्र के लिए चित्रम चित्रे चित्राणि, वन के लिए वनम वने वनानि। इसके बाद तत्, तत् के 3 रूप होते हैं सह सा तत्, यह आप पहले पढ़ चुके हो। तो उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रथमा का रूप होता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताः और नपुंसक लिंग में तत् ते तानि। एतत् में जो यह का रूप है उसके लिए होगा जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ऐसा ऐसा एतत् तीनों शब्द का वह तीनों वचनों में है। ऐसा एतौ एते, ऐसा एते एताः, एतत् एते एतानि। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द किम का रूप है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में प्रथमा रूप कह कौ के का के काः, किम के कानि। इसके बाद युष्मत् और अस्मत् जिसे उभयलिंगी शब्द माना जाता है और यह तीनों लिंगों में समान होता है, उसके प्रथमा के शब्द हैं त्वम युवाम यूयम और अस्मत् का रूप है अहम आवाम वयम। इसमें कुछ जगहों पर जैसे नपुंसक लिंग में है नी और णी का प्रयोग किया गया है तो उसमें ध्यान देंगे जब शब्द के अंत में री र और स्व आता है तो न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है। यह नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है, वह बहुवचन में न के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। इसलिए पुस्तकानि वस्त्राणि यहाँ पर र का प्रयोग है इसलिए इसमें ण हुआ है, यहाँ पर भी ण का प्रयोग है इसलिए ण हुआ है। और न आने पर तो यहाँ पर न है तो इसमें नहीं है, तो री र और मूर्धन स्व के रहने पर न के स्थान पर ण हो जाता है। यह आपके कारक का यह पाठ्यक्रम है, इसे पढ़कर बोलकर याद करेंगे